कहानी गाय और किसान का अटूट रिश्ता। प्रस्तावना। भारत की धरती पर गाय को माता कहा जाता है। वह सिर्फ दूध देने वाली पशु नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानी जाती है। किसान और गाय का रिश्ता केवल जरूरत का नहीं बल्कि विश्वास, प्यार और त्याग का भी है। यह कहानी भी एक ऐसे ही किसान और उसकी प्रिय गाय की है जिसने कठिनाई, दुख और संघर्ष के बीच अपने रिश्ते को निभाया। गांव और किसान। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुजानपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था। फूस की छत वाला घर, मिट्टी का आंगन और थोड़ी सी जमीन। परिवार में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन बारिश कभी ज्यादा होती, कभी कम, कभी फसल की कीमत गिर जाती तो कभी कीड़े लग जाते। गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इन्हीं मुश्किल हालातों में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी गाय गौरी। और गौरी का आगमन। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। रामलाल ने उसे तब खरीदा था जब उसकी पहली फसल अच्छी बिकी थी। वह गौरी को दूर गांव के मेले से लाया था। गौरी दूध देती थी, लेकिन उससे बढ़कर वह पूरे परिवार के लिए अपनापन लाती थी। बच्चे उसके साथ खेलते, पत्नी उसके दूध से दही, घी बनाती और रामलाल खेत पर जाते समय गौरी के सिर पर हाथ फेर कर जाता। धीरे धीरे रामलाल का पूरा परिवार गौरी के बिना अधूरा लगता। संघर्ष का दौर। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाब खाली हो गए, खेतों में फसलें जल गईं। लोगों के पास खाने को अनाज कम पड़ने लगा। रामलाल के घर भी भूख ने दस्तक दी। बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा था। ऐसे में गांव के साहूकार ने रामलाल से कहा, अगर तुझे अनाज चाहिए तो अपनी गाय मुझे बेच दे, मैं अच्छे पैसे दूंगा। रामलाल के दिल पर जैसे चोट लगी। गौरी को बेचना उसके लिए अपने परिवार के किसी सदस्य को बेचने जैसा था, लेकिन बच्चे भूखे थे। उसका मन डगमगाने लगा। सत्य, त्याग या विश्वास। रात को जब सब सो गए, रामलाल गौरी के पास गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, गौरी, लोग कहते हैं तुझे बेच दूं, लेकिन तू ही तो मेरा सहारा है। तेरे बिना यह घर उजड़ जाएगा। अगर तू दूध देगी तो मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मैं तुझे कभी नहीं बेचूंगा। गौरी ने जैसे उसकी बात समझ ली, उसने धीरे से रामलाल के हाथ को चाट लिया। किसान की आंखें नम हो गई। वो चमत्कार की शुरुआत। अगले ही दिन गौरी ने जितना दूध पहले देती थी उससे 2 गुना देना शुरू कर दिया। रामलाल की पत्नी ने उस दूध से दही और घी बनाया और बाजार में बेचा। कुछ ही दिनों में घर का चूल्हा फिर जलने लगा। गांव वाले हैरान थे। सूखे में बाकी गायें दूध कम कर रही हैं, लेकिन रामलाल की गौरी तो जैसे वरदान बन गई है। धीरे धीरे रामलाल की हालत सुधरने लगी। लियो, ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन गांव का वही साहूकार आया। उसने कहा, रामलाल, तेरी गाय तो चमत्कारी है, इसे मुझे बेच दे। मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू जिंदगी भर आराम करेगा। रामलाल ने साफ इनकार कर दिया। पैसे से बड़ा मेरा विश्वास है। गौरी मेरी परिवार है, परिवार को बेचा नहीं जाता। साहूकार गुस्से में चला गया। छी, बीमारी का साया। समय बीता। एक दिन गौरी अचानक बीमार हो गई। उसका दूध कम हो गया। वह उदास रहने लगी। पूरे परिवार की चिंता बढ़ गई। बच्चे रोने लगे, पिताजी, हमारी गौरी ठीक हो जाएगी ना? रामलाल ने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन इलाज से भी फायदा नहीं हुआ। रामलाल दिन रात उसकी सेवा करने लगा। उसने अपने हिस्से का खाना भी गौरी को खिलाया। पार, भगवान की कृपा। एक रात रामलाल ने भगवान से प्रार्थना की, हे गोपाल, यह गाय मेरी जान है, इसे ठीक कर दो। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली सुबह जब वह गौरी के पास गया तो उसने देखा कि गौरी धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और हौले हौले रंभाने लगी। यह देखकर रामलाल और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। गौरी धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। सुख और समृद्धि गौरी के दूध से न सिर्फ घर चलता, बल्कि थोड़े समय बाद रामलाल ने कर्ज भी चुका दिया। बच्चे पढ़ाई करने लगे। घर में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग कहते, रामलाल की किस्मत उसकी गाय से जुड़ी है। उसकी ईमानदारी और प्रेम ने उसे भगवान का आशीर्वाद दिलाया। शिक्षा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में हमें विश्वास और धैर्य नहीं खोना चाहिए। पैसे से बढ़कर